तेजस्वी प्रसाद यादव चपरासी की नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्लर्क किरानी के लिए नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो और उन विपक्ष को नंगा करने का काम करेंगे जो लगातार वर्षों से केवल और केवल दलित वर्गों को ठगने का काम करता है। अब गांधी मैदान भरेगा कि क्या होगा ये तो आने वाले 28 को आपको दिखेगा, लेकिन 27 को उसकी गर्मी का एहसास पटना को हो जाएगा। दलितों के नेता वो कैसे हो गए हमको नहीं पता। दलितों को उन्होंने चूसा जरूर है, दलितों का इस्तेमाल जरूर किया है। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अपने रहेंगे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे, नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। चुनाव जीतने के बाद भी दलितों का टिकट काट देना यही इनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बिहार में 2025 के चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी जाति को साधने के लिए एकजुटता दिखा रही है। बीते दिन भी कुर्मी समाज की रैली हुई है, वैसे में अब दलित समागम जो कि 28 फरवरी को होने वाले, इसको लेकर सीधी जानकारी हम लेते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, 28 फरवरी को समागम होने वाला है, क्या कुछ होगा खास? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और पूरे बिहार के दलित वर्ग के लोग हों। वैसे तो हमारे नेता गरीबों की बात करते हैं, सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो, और उसमें सबसे ज़्यादा गरीब निश्चित तौर पे जो देखने में आता है कि वो दलित वर्ग में लोग रहते हैं। तो हमने एक आह्वान किया है, हमारे नेता की सदारत में डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी रहेंगे, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी रहेंगे और पार्टी के सारे लोग रहेंगे, और उनकी सदारत में एक बड़ा आयोजन है। और निश्चित तौर पर इतिहास में इससे बड़ा दलित समागम कभी नहीं हुआ होगा, इतनी बड़ी रैली जरूर होगी। गांधी मैदान खचाखच भरेगा? अब गांधी मैदान भरेगा कि क्या होगा ये तो आने वाले 28 को आपको दिखेगा, लेकिन 27 को उसकी गर्मी का एहसास पटना को हो जाएगा। लेकिन बार बार दलितों के नेता कहे जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव हम हैं दलितों के नेता, ये लोग कुछ नहीं करते, दलितों को सब दलितों के नेता वो कैसे हो गए हमको नहीं पता। दलितों को उन्होंने चूसा जरूर है, दलितों का इस्तेमाल जरूर किया है, और हम तो उनको चैलेंज करते हैं। इसका जवाब दे दें कि आज तक उनकी पार्टी को लगभग 30 वर्ष हो गए बने हुए, 28-29 साल हो गए, तो किसी राज्यसभा में भेजा, किसी दलित वर्ग के नेता को नहीं भेजा। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अपने रहेंगे, अपने बेटे को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे, नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में रखेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अपनी पत्नी को बनाएंगे, जब मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनाने का तो अपनी पत्नी को बनाएंगे। चुनाव लड़ाने का मौका मिलेगा तो अपनी बेटी को सिंगापुर से भी लाके चुनाव लड़ा देंगे। उनकी बेटी लगातार चुनाव हारेगी, फिर भी उसको टिकट देंगे। कोई ऐसा दलित वर्ग का एक नेता हमको बता दें जिसको कि उन्होंने लगातार मौके दिए होंगे। एक चुनाव हारने के बाद तो छोड़ दीजिए, चुनाव जीतने के बाद भी दलितों का टिकट काट देना यही इनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। वो लोग तो आप पर भी आरोप लगाते हैं, दलितों के नेता कहते हैं, लेकिन अगर बात करें तो अपने समाज के टिकट नहीं देते जीतन राम मांझी खुद पे। नहीं, उनको तो पूछिए ना कि भाई श्रवण भुइयां कौन थे जिनको हमने कुटुंबा से चुनाव लड़ाया? हमारे प्रफुल्ल मांझी कौन है जिनको हमने सिकंदरा से चुनाव जिताया? हमारे कई वैसे हमने यहाँ फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़वाया। तो कहने को तो बातें वो कह जाएं, उनको आज़ादी है। हमने मसौढ़ी से नूतन पासवान जी को लड़ाया, तो लाइन लगी हुई है। और जहाँ तक वो जो आरोप लगाते हैं, भाई हमारे नेता के परिवार से सारे लोग नहीं हैं कम से कम, और जो हैं वो डिजर्विंग हैं। वो कोई 9वां पास नहीं है, 7वां पास नहीं है। वो ऐसा नहीं कि बोलने नहीं आ रहा और वो नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है। वो कोई सिंगापुर से लैंड होके नहीं आया है। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन PhD धारक हैं, प्रोफेसर हैं। उनको शायद इसकी बात की जानकारी नहीं होगी कि उनके बच्चों में और जीतन राम मांझी जी के बेटे में क्या फ़र्क है। ज़रा कभी सोच समझकर इस पर अगर वो मुझे लगता है कि सत्यता के साथ आत्मा पर हाथ रख कर के बात करेंगे तो वो इस बात को लेकर के ज़रूर विचार करेंगे कि काश उनका भी बेटा संतोष सुमन जैसा होता। 15 साल मुख्यमंत्री पति पत्नी जरूर रह गए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके। जब तक खुद रहे कुर्सी पर तब तक MBBS टॉपर निकले। लेकिन कहते हैं ना, रोजगार कौन दे रहा है? बिना पढ़े लिखे भी तो रोजगार दे रहे हैं। अब रोजगार कहाँ, जिस रोजगार की वो बात कर रहे हैं उस रोजगार के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव चपरासी की नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्लर्क किरानी के लिए नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो बात करते हैं तो बात आज़ादी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि भाई वो हो गए नेता, लेकिन जनता ने अभी स्वीकार नहीं किया है, और जनता हमको लगता है स्वीकार भी नहीं करेगी। तेजस्वी यादव जी को तो मेरा चैलेंज मैंने कई बार दिया है कि अपने उन 5 विभागों का पूरा चिट्ठा हमको दिखा दीजिए, श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि कितनी नौकरियां आपने दी और क्या काम आपने किया। उनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, वो तो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, और अभी कहाँ देखिए गुमनाम हो गए, कहाँ चले गए कुछ पता भी नहीं है।
नौकरी किसने दी ये पूरा बिहार जानता है, बिहार को पटरी पर किसने लाया ये पूरा बिहार जानता है। चारा खाने वाले और अलकतरा पीने वाले इस तरह की बात करेंगे, चरवाहा विद्यालय का मॉडल देने वाले और पूरे पटना के शोरूम को अपने लोगों से खाली करवा दिया, यहाँ के उद्योग को ध्वस्त नहीं करा खाली दिया। करवाया। नहीं, वो तो उनके मामा जी कह रहे हैं, अब तो वो मामा जी भी खपा हो गए। वही मामा जी तो पोल खोल रहे हैं कि कैसे अन्य मार्ग में अपहरणकर्ताओं के बीच में और जो पीड़ित व्यक्ति होता था उसके बीच में नेगोशिएशन का काम करते थे लालू प्रसाद यादव, और ये शोरूम खाली करवाया था लालू प्रसाद। वही लोग कह रहे हैं जिनकी भूमिका उसमें होती थी। तो अब तो सांच को आंच क्या है भाई, सारा कुछ सामने है, जो करने वाले थे वही गवाही दे रहे हैं। अब इसके बाद भी उनको जबरदस्ती बोलना है तो आजादी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को साधने के लिए एकजुटता दिखाई जा रही है, साथ पाएंगे 25 से पहले? समाज को साधने के लिए एकजुटता नहीं है, समाज के लिए अनवरत काम करने वाले नेता है जीतन राम मांझी, और लगातार जनता के बीच में आज आप देख रहे हो कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी जितने दौरे करते हैं, जितने लोगों के बीच में जाते हैं, हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जितने लोगों के बीच में जाते हैं, हम ये किसी पार्टी को चैलेंज नहीं करते, लेकिन आने वाले समय में जो बिहार के जो 2, 4, 5, 10 जो फिगर आपको दिखतेंगे उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और हम जनता के लिए अनवरत काम करते हैं। हम कोई केवल नारे गढ़ने का काम नहीं करते, हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं का, चाहे सदन के अंदर रहें चाहे सड़क पे रहें, हम उसकी बात को करते हैं और पूरी तन्मयता से करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। आज हम पूरे बिहार के दलित वर्ग के लोगों को एक जगह जुटा रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, वो तो लोग देते हैं वोट, लेकिन उनको बुला करके उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, और उनकी बातों को सरकार के माध्यम से हम आगे करवाने का भी प्रयास करेंगे, और उन विपक्ष को नंगा करने का काम करेंगे जो लगातार वर्षों से केवल और केवल दलित वर्गों को ठगने का काम करता है, और कुछ नारों के दम पर, कुछ आंकड़ों के दम पर, कुछ योजनाओं के दम पर उनका इस्तेमाल करता रहा जो विपक्ष, हम उसको नंगा करने का काम करेंगे। जो विपक्ष जो लगातार जो कहा जाए जहां एकजुटता दिखाई नहीं देती है, और वहीं मामा के भी पोल खोलने के काम आए। और वहीं बता दीजिए, एक तरफ अगर देखा जाए 28 फरवरी को हुंकार भरा जाएगा, आखिर समागम है, दलित समागम है, इसको लेकर अब संतोष सुमन, जीतन राम मांझी जहां आवाज बनते नजर आए। लालू प्रसाद यादव आवाज नहीं बस निचोड़ना जानते, लेकिन देखना होगा 28 फरवरी को आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।